यदि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका या अन्य कोई संबंधी व्यक्ति आपको सुसाइड की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं, यदि आपकी पत्नी आपको और आपके पूरे परिवार को दहेज के झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है, तो क्या मात्र धमकी देने पर भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है? क्या सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले को भी सजा हो सकती है? और क्या होगा अगर सुसाइड नोट में लिखा है आपका नाम? जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब? तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। माय नेम इज पूनम शर्मा एंड यू आर वाचिंग लीगल फिल्म्स। तो यदि आपको भी आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका या किसी अन्य संबंधी व्यक्ति से सुसाइड की धमकियां मिलती हैं, लीगली फंसाने की धमकी मिलती है, जैसे कि आपकी वाइफ आत्महत्या की धमकी देकर प्रॉपर्टी की डिमांड करती है, ज्वेलरी की डिमांड करती है, या खुद को जान से मारने की धमकी देकर आपको आपके पेरेंट्स से अलग रहने के लिए बोलती है, आपकी पत्नी आपको और आपके पूरे परिवार को झूठे दहेज के केस में फंसाने की धमकी देती है, ब्लैकमेल करती है, कोई ऐसा कार्य करने के लिए बोलती है जिसे करने के लिए आप लीगली बाउंड नहीं हैं या आप नहीं करना चाहते, फिर भी अननेसेसरी आप पर प्रेशर बनाती है, आप पर दबाव बनाती है कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में चक्की पिसवा दूंगी, जेल की हवा खिलवा दूंगी आदि। या फिर आपकी गर्लफ्रेंड सुसाइड की धमकी देकर आप पर शादी के लिए प्रेशर बनाती है। तो ये सारी धमकियां आपराधिक धमकी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपस में बैठकर बात करें या फैमिली वालों से बात करके मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो आपको बिना देर किए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए। ऐसे में एक एप्लीकेशन में अपना पूरा मैटर लिख कर दे कि क्यों वह व्यक्ति सुसाइड की धमकी दे रहा है, आपके बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, और यदि वह व्यक्ति ऐसे में सुसाइड कर लेता है तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ऐसा एप्लीकेशन में लिख के दे, अदरवाइज आप फ्यूचर में मुसीबत में फंस सकते हैं। आइए जानते हैं कानून क्या कहता है। आईपीसी सेक्शन 503 के अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी बॉडी, प्रॉपर्टी या रेपुटेशनल लॉस से रिलेटेड धमकी देता है या कोई ऐसा कार्य करने के लिए बोलता है जिसे करने के लिए वह लीगली बाउंड नहीं है, तो ये सभी धमकियां आपराधिक अभित्रास यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंतर्गत आती हैं, जो कि एक ऑफेंस है। और क्रिमिनल थ्रेट यानी कि आपराधिक धमकी के लिए आईपीसी सेक्शन 506 में पनिशमेंट का प्रोविजन है, जो कि 2 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की धमकी से रिलेटेड क्या फाइन्स हैं और क्या पनिशमेंट है, इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। आत्महत्या करने के लिए रेगुलरली धमकी देना क्रूएलिटी है, जो कि डाइवोर्स का एक अच्छा ग्राउंड भी है। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं ही धमकी देती हैं, ये बात पुरुषों पर भी लागू होती है। अब सपोज धमकी देने वाली पत्नी, प्रेमिका, पार्टनर या कोई अन्य संबंधी सुसाइड कमिट कर लेता है और सुसाइड नोट में आपका नाम लिख जाता है कि मेरी सुसाइड के लिए, मेरी आत्महत्या के लिए ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, या उसके परिवार वाले, उसके सगे संबंधी आपको ब्लेम करते हैं, आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने ही प्रोवोक किया, आपने ही उकसाया उसको आत्महत्या के लिए और आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी मौत के लिए, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में पुलिस आपको सबसे पहले अंडर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी अबेटमेंट टू सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में अरेस्ट करेगी। और अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो ऐसे केस में 10 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन केवल सुसाइड नोट में आपका नाम होने से या फैमिली वालों के बोल देने से आप क्रिमिनल नहीं हो जाते। पुलिस पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये पता लगाएगी कि आप दोनों के बीच रिलेशन कैसे थे, क्या सिचुएशन चल रही थी, आप रियली रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं सुसाइड के, ये सब बातें पुलिस पता करेगी। और अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आप पर सेक्शन 306 आईपीसी का केस चलेगा। यदि आप दोषी नहीं पाए जाते तो आपको बरी कर दिया जाएगा। आत्महत्या की कोशिश करने वालों के लिए कानून क्या कहता है? जो व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है यानी खुद की जान लेने की कोशिश करता है, तो वह खुद भी आईपीसी सेक्शन 309 का ऑफेंस करता है। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग भी किसी को अपनी जान लेने का राइट नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उस पर आईपीसी सेक्शन 309 के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, जिसमें कि 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। जैसे कि अपनी कोई बात मनवाने के लिए, कोई जिद पूरी करवाने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट करना, तो ऐसे में आईपी सेक्शन 309 अप्लाई होगी।
ऑल्दो सेक्शन 115 ऑफ MHA एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जिसमें कि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जो व्यक्ति अपनी जान लेने की कोशिश करता है, वह ऑलरेडी सीवियर स्ट्रेस से गुजर रहा होता है और ऐसे में गवर्नमेंट को उन व्यक्तियों को प्रॉपर ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति सेम अटेम्प्ट दोबारा ना करे। हालांकि इस एक्ट की जानकारी अभी काफी बड़े लेवल पर नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या की धमकी देता है तो उसको आईपीसी सेक्शन 506 के अकॉर्डिंग 2 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। किसी को सुसाइड के लिए प्रोवोक करने के ऑफेंस में यानी किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 306 के अकॉर्डिंग 10 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट होगी और साथ में फाइन भी पे करना पड़ेगा। अटेम्प्ट टू सुसाइड के केस में आईपीसी सेक्शन 309 के अकॉर्डिंग 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। होप सो आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ ही चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स एंड टेक केयर।